आपका बहुत बहुत खैर मुकदम इस्तेमाल करते हैं हमारी इस नई वीडियो पॉडकास्ट सीरीज रिकॉर्ड विद जिया में, जहां आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस प्रवक्ता मिस्टर चंद्रमोहन शर्मा जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमें वक्त दिया। सर जैसा कि मालूम है आप कांग्रेस से हैं, तो एक सवाल होता है, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, तो कांग्रेस क्या है आपके नज़र में? देखिए, कांग्रेस एक विचार है जो हिंदुस्तान की आवाज़ है, क्योंकि जो हिंदुस्तान की बनावट और सलावट है वो कई धर्मों, कई मजहबों, कई जात और कई धर्म के साथ बनी है। इसके अंदर कई सामंतवाड़ों के साथ एक देश बना था। उस देश के अंदर सबको रहने का अधिकार था। यही अधिकार हमें संविधान ने भी सिखाया था और यही अधिकार हमारी पुरानी सरकारें भी सिखा के गई। आज उसी की बनावट के अंदर देश के अंदर हर धर्म, हर मजहब रहता है और वो एक वक्त पे आकर तीज त्योहार भी मनाता है और अपनी सरकार भी चुनता है और अपनी आवाज भी रखता है। ये हिंदुस्तान। आपने सरकार चुनने की बात की, पहले मैं बहुत बार आपको बधाई देना चाहूँगा, आपकी कर्नाटक में सरकार बनी। कर्नाटक में जब प्रचार चल रहा था तो बजरंग दल को लेके, बजरंग बली को लेके काफ़ी पॉलिटिक्स की गई। उस पर सर आप जीते, उसके बाद एक बहुत बड़ी मार्जिन से जीते, तो क्या जो बजरंग दल को बैन करने की बात हो रही थी वो क्या अभी भी है? देखिए, बिल्कुल हमने जो लिखा था, हमने जो बात कही थी वो ये कही थी कि जो भी देश का अमन, चैन और भाईचारा खराब करेगा, कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन को अनदेखी करेगा, तो उसके विरुद्ध हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। उसमें हमने 2 दल का नाम दिया। लेकिन दुर्भाग्य आज देश का कि देश के अंदर जो सरकार बैठी है, जिस पार्टी की सरकार बैठी है, वो सिर्फ इन्हीं मुद्दों की बात करती है। क्या किसी भी दल का, चाहे कोई भी दल हो, उसमें मैं किसी एक दल की तरफदारी नहीं करूंगा, कोई भी कट्टरपंथी दल, क्या देश के अंदर वो कट्टरपंथी दल आज देश के लोगों को बताएगा कि देश में क्या सही क्या गलत है? तो इसके विरुद्ध जो आपने बोला, यही विचारधारा कांग्रेस की है, यही विचारधारा हिंदुस्तान की है। इसमें कोई दल नहीं चलेगा, इसमें समुदाय चलेगा। समुदाय में 140-42 करोड़ लोग जनमानस होते हैं। उसका प्रतिनिधित्व संविधान के हिसाब से देश के प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, न्यायपालिका करती है, पुलिस प्रशासन करता है। कोई कट्टरपंथी या असामाजिक तत्व नहीं करते और ना ही करने दिया जाएगा। अभी जैसे हाल में चुनाव कर्नाटक का हुआ, इसके बाद 2024 में बड़ा चुनाव सामने है। तो क्या 2024 में एक बात थोड़ी यूनाइटेड अपोजिशन की, क्या आपके मुताबिक कोई यूनाइटेड अपोजिशन जैसी चीज़ अस्तित्व में है? ये कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ने आज अपना जनाधार वापस लेने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा चली और जिसने अमन और भाईचारे का एक पैगाम देश को दिया, और मोहब्बत की जो दुकान राहुल जी ने बोली वो एक अमन के पैगाम की थी। आज देश 10 साल के बाद वापस उस जगह पे आना चाहता है और आ रहा है, क्योंकि 10 साल में आज देश के जो बाशिंदे हैं वो ये पूछ रहे कि उन्हें मिला क्या? नफरत पे परोसने वाली वो पार्टी। तो देश अमन और भाईचारे से चलेगा, मोहब्बत की दुकानें भी खुलेंगी और देश के अंदर हर वतन परस्त रहेगा। यही हिंदुस्तान को चाहिए, यही हिंदुस्तान का हरवासी चाहता है। तो कई पार्टियों में गठबंधन हो सकता है, यूपी और बड़ा हो सकता है आपकी 24 में। देखिए, हम बड़ी पार्टी के रूप में हैं, लेकिन अगर हम फिर भी सभी पार्टियों को आमंत्रित भी करते हैं कि आज देश में अपने एक विचार लेकर जो देश में सबको जोड़े, सब इकट्ठे आए और आने वाले इलेक्शन के अंदर सब इकट्ठा होके जो देश को नफरत की राजनीति करते हैं उन्हें जवाब दें और मिलकर लड़ें। यही पैगाम। बहुत से स्टेट लीडर्स हैं जो खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं। हाल ही में भी एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव से पूछा गया कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और उनकी पत्नी यूपी संभालेंगे। तो क्या जब ऐसे नेता खुद को प्रधानमंत्री दावेदार मानते हैं, जो सीएम कैंडिडेट हैं, तो इससे क्या 24 में आपको नौकरी मिल सकती है या राहुल जी की? देखिए, किसी को भी अपने लिए कोई सपना देखने का कोई मना नहीं है, देख सकता है। लेकिन जब देश चुना जाएगा, जब देश के अंदर इलेक्शन होंगे, जो सरकार आएगी वो डिसाइड करेगी, उसके नेता डिसाइड करेंगे, उसके एमपी डिसाइड करेंगे। तो जो भी बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये तो उस समय का वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी, अगर हमारी पार्टी पूरे बहुमत के साथ आती है तो हमारी तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। हमारे लिए हमारे वो नेता सर्व हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन राहुल गांधी को बैन लगा हुआ है, चुनाव लड़ने की सदस्यता चली गई है। ये बैन लगा हुआ है, लेकिन बैन चुनाव लड़ना उनके लिए मुश्किल दिख रहा है। चुनाव नहीं लड़ना, यही तो देश की जनता सवाल पूछ रही है कि एक नेता जो देश के जनमानस की बात पूछता था, उसको षड्यंत्र के तहत एक मानहानि के केस के ऊपर 2 साल की सजा,
और असामाजिक तत्वों को गले का हाथ डालकर सम्मानित कर देना, गोली मारो सारों को कह देने को मंत्री बना देना, सिर्फ एक प्रश्न पूछने के ऊपर। और क्या कह दिया राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने सिर्फ यही तो कहा कि सब मोदी का सरनेम, सब चोरों का नाम सरनेम मोदी क्यों है। उसके ऊपर 2 साल की सजा, और उसके बाद आनंद फानंद में जल्दबाजी में घर से बाहर भी निकाल दिया गया। तो ये राजनीति आज देश की जनता समझ रही है, इसका जवाब देगी। भारत जोड़ो यात्रा हुई, बहुत सक्सेसफुल हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लेकिन बहुत से ऐसे स्टेट से, खासतौर यूपी और बिहार के चुनाव इंडिया के, उनको कवर नहीं किया जो उसमें कहा गया था कि भारत जोड़ो 2.0 लॉन्च की जाएगी। तो क्या वो 24 से पहले ही लॉन्च कर दी जाएगी, या उस पर क्या विचार चल रहे हैं पार्टी में? देखिए, जो मेरे भी संज्ञान में है, राहुल जी इसके ऊपर तैयारी में है, और हो सकता है आने वाले वक्त में इसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कर्नाटक की जीत और भारत जोड़ो यात्रा का पैगाम वो जिन और स्टेट्स में नहीं गया, तो राहुल जी के नेतृत्व में वो जरूर जाएगा। और इसमें देश के हर लोग बिना पार्टी के इस भारत जोड़ो यात्रा में पहले भी सम्मिलित थे, अब भी सम्मिलित होंगे। अक्सर कांग्रेस के बारे में बात कही जाती है, कांग्रेस एक हाई कमांड की पार्टी है, जो हाई कमांड चाहता है वो होता है। क्या मतलब ये हाई कमांड अस्तित्व रखता है? क्योंकि कई बार मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, या अभी कर्नाटक में सीएम बनना है उसमें है, हाई कमांड जो चाहेगा वो होगा। देखिए, आपका प्रश्न आपका उठाया हुआ है, लेकिन मैं प्रश्न करता हूँ उन लोगों के जिनके जहन में ये बात है। कांग्रेस पार्टी से अलग कोई लोकतांत्रिक पार्टी अगर कोई है जिसके अंदर अध्यक्ष चुना जाता हो, तो आप प्रश्न करके मुझे बताइए, मैं हाथ जोड़ के आपकी बात सुनूंगा। एक ही पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी है, जिसका अध्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता रहा है और अभी भी चुन के आए हैं। हमारे सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे लोकतांत्रिक तरीके से चले गए, 2 व्यक्तियों का चुनाव हुआ, पूरी पार्टी लड़ी, पूरे लोगों ने वोट डाला और एक व्यक्ति चुन के आया। कौन कहता है हाईकमान? आपने वोट डाला उसमें? नहीं, हम मेरा डेलीगेट्स नहीं था। केरला स्टोरी देखी आपने? मैंने देखी नहीं है, मैं देखना पसंद भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ उस विषय में कोई बात होगी तो करना चाहूंगा। तो आपने कुछ पढ़ा होगा अखबारों के जरिए या न्यूज़ सुना होगा, केरला स्टोरी या कश्मीरी फाइल की फिल्म बनाई जा रही है हिंदुस्तान में, जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती है, इसका कोई बाइकआउट भी नहीं होता। एक बड़े पैमाने पर जैसे कि पिछली फिल्में आई, पठान हो गया, लाल गड्ढा हो, इनका बाइकआउट किया गया बड़े स्तर पर, वैसा इन फिल्मों को नहीं फेस किया जाता और टैक्स फ्री खरीदी जाती है, पूरा कैबिनेट देखता है बैठ के, लेकिन नफरत की राजनीति करने वाली पॉलिटिक्स फिल्में मानी जाता है उनको। देखिए, चलचित्र और पिक्चर्स समाज को आईना तो दिखाते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, मानता हूं, लेकिन उसके ऊपर भी पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर चलचित्र के अंदर द कश्मीर फाइल पे आप शोर मचाते हो, देखो और फ्री हैंड करते हो, आप द केरला स्टोरी को कहते हो, टैक्स फ्री करते हो, देखो और मंत्री जाते हैं, तो फिर आपको बीबीसी की स्टोरी जो गोधरा कांड पे उसे भी दिखाने के लिए फ्री करना चाहिए। फिर उस पर पारदर्शिता क्यों? क्योंकि अगर वो भी फिल्म है तो वो भी किसी पत्रकार के द्वारा लिखी गई फिल्म है, तो उस पर आपको जलन किस बात की? आईना एक रखना पड़ेगा, आईना एक होना चाहिए, शक्ल कैसी भी हो उसके ऊपर साफ सुथरी देश की जनता को दिखनी चाहिए। ये नेताओं का दायित्व होना चाहिए। इस सरकार का वो प्रश्न कर रहा हूँ। फिर आपको प्रॉब्लम क्या होती है? अगर आप कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल ठीक है, आप कह रहे हैं केरला स्टोरी ठीक है, तो फिर गोधरा कांड की बीबीसी की बनाई स्टोरी भी ठीक है, फिर उसे दिखाने के लिए मना क्यों? फिर उसको बैन क्यों? उसको क्यों और साइड से बाहर निकाल दिया गया? तो ये सच भाजपा बता। अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, जिसमें कुछ एक शब्द या एक लाइन के सवाल पूछूंगा, जिसमें आपको एक शब्द या एक लाइन में ही जवाब देना है। पहला सवाल है सुधांशु त्रिवेदी। एक प्रवक्ता से ज्यादा कुछ नहीं। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, कौन बड़ा नेता है? नेता वो जो जनमानस की बात सुने और सबको सर्वमान्य। मायावती। नेता नहीं बन पाए, नेता होते तो सड़कों पे होते। अतीक अहमद एनकाउंटर सही था कि गलत था? 2 असामाजिक तत्वों को मार के 3 असामाजिक तत्वों का जन्म कर हो जाना और उसके बाद सरकार का ठीक रहा अपने ऊपर लेके वाहवाही करना, लोकतंत्र की हत्या और जनमानस के ऊपर फिर असामाजिक तत्वों का खौफ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तो प्रधानमंत्री का खिलाफ बता रहे हैं आने वाले समय में कि वो नेशनल पार्टी हो गई होगी, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? एक अकेला कहता है सब पे भारी, एक कहता है मैं बेटा हूँ, लेकिन फिर भी 15 साल के करप्शन की बात करके सत्ता में आया। शीला दीक्षित जी की आज तक लोकपाल बिल नहीं आया, लोकायुक्त नहीं लगाया, लेकिन खुद करप्शन में उनके मंत्री हो गए, जबकि 15 साल के मैटर में दिल्ली सरकार की कांग्रेस सरकार में कोई भी मंत्री करप्ट नहीं पाया गया। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ईमानदार, निष्पक्ष और निडर। हिंदुत्व क्या है?
हिंदुत्व हिंदुस्तान का एक हिंदुत्व है, मैं उसको किसी एक धर्म से नहीं धर्म से नहीं मानता। जोड़ते। नहीं। और क्या हिंदू खतरे में है? आज तो आदमी खतरे में है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, क्योंकि अगर हिंदू के नाम से मुसलमान सिख ईसाई में बट रहा है तो फिर इंसान खतरे में है, हिंदू और मुसलमान खतरे में नहीं है। तो ये विचार छोड़ना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ विचार करना पड़ेगा उन्हें कि योगी हैं या नेता। आखिरी सवाल, पाकिस्तान बहुत बात करती है हमारी मीडिया और नेता, सीधे सा बोल, तुम हमारे साथ होगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम अगर हमारे विरुद्ध काम करोगे तो तुम्हें नस्तानो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत इंटेलेक्चुअल गाने थे आप। बैठिए।